Welcome to Dakshina classroom. So in this question, we have been given fx as maximum of x and x comma 1 by x. Okay, for x greater than 0, where max of a b denotes the greater of the two real numbers a and b. Then we have to define the function gx is equal to fx into f of 1 by x and then plot its graph also. तो पहले हम एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं इंटरवल में, और ऐसे जब हमको फंक्शन डिफाइन किया रहेगा ये मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ समथिंग, तो उसमें हमेशा हम लोग कंपैरिजन करने के लिए बेस्ट है कि ग्राफ प्लॉट कर लें. ठीक है, हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. तो इन दोनों को हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं और देन कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है. तो जैसे कि ये रहा इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin equally inclined to both the coordinate axis, and y is equal to 1 by x is a rectangular hyperbola lying in the first quadrant as well as in the third quadrant. ओके, बट हम लोग को सिर्फ x ग्रेटर दैन 0 ही बात करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को रहने देते हैं. ठीक है, अब ग्राफ होगा क्या फाइनली, तो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज फंक्शंस. इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस टू फंक्शंस, तो दोनों में से जो भी बड़ा होगा. तो जब हम देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुम्हारा 1 है. इससे पहले कंपैरिजन हम देख रहे हैं कि 1 बाई एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो वो ज़्यादा होगा, इट विल बी मोर देन एक्स, सो मैक्सिमम विल बी दैट. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ ऊपर है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नीचे वाला पोर्शन हम छोटा हो जाएगा, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. तो अब इस फंक्शन को ग्राफ के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं. तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1, क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी. तो दोनों में जैसे कहीं एक जगह हम लोग क्लोज ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं. ओके, ये एफ एक्स डिफाइन हो गया. अब हमें क्या चाहिए था, जी एक्स फंक्शन. तो जी एक्स है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो मैं एफ ऑफ 1 बाई एक्स डिफाइन कर सकता हूँ. मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं पुट कर देता हूँ एक्स की जगह, रिप्लेस कर देता हूँ एक्स की जगह 1 बाई एक्स. तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और यहाँ पे 1 बाई एक्स. ठीक है, हर जगह रिप्लेस कर देंगे. 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड 1 बाई एक्स यहाँ पे बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी. ठीक है, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स की डेफिनेशन क्या आ गई, x एंड 1 बाई एक्स. तो 1 बाई एक्स, अगर 1 बाई एक्स 0 से 1 है तो x क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा. और इस केस में हमारा 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल 0 से 1 तक जाएगा. तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन. और उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ हमारा सीक्वेंशियली, कि x 0 से 1 जो हमारा इंटरवल है उसको पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा एफ एक्स का इंटरवल भी हम लोग पहले लिखे हुए थे. तो ये 1 बाई एक्स आ गया, और यहाँ पे हमारा x का इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे x आ गया. ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड जी एक्स. सो जी एक्स इज एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो हमें जी एक्स डिफाइन करना है, तो हमें देख रहे हैं कि x का दो इंटरवल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. फॉर दिस इज़ फॉर डिफाइंड फॉर x ग्रेटर दैन 0. ओके, वो तो एफ एक्स फंक्शन का डोमेन था, लेकिन हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा. x बिलोंग्स टू 0, ओपन ब्रैकेट 0 से लेके 1 तक, एंड यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है, कुछ अगर छोटे मोटे चेंजेस करने, जैसे कि मैं ये कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे मेरे पास क्लोज ब्रैकेट 1 पे था, अगर मैं यहाँ पे भी हटा के मैं अगर यहाँ पे भी ये क्लोज ब्रैकेट करना चाहूँ और यहाँ मैं ओपन करना चाहूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम है. मैं चाहे 1 यहाँ पुट करूँ तब भी 1 देगा, यहाँ पुट करूँ तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी. ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं. तो हमको एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, और इंटरवल हमारा 0 से 1 है. तो 0 से 1 वाला इंटरवल हम देख सकते हैं फंक्शन का एफ एक्स का यहाँ पे ऊपर आया था, और यहाँ हमारा एक्स का इंटरवल ये है. तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन 1 बाई एक्स है, और एफ ऑफ 1 बाई एक्स के लिए डेफिनेशन 1 बाई एक्स है. तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1 बाई एक्स जो कि फंक्शन हो गया, और एफ ऑफ 1 बाई एक्स वो भी 1 बाई एक्स है उस करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन के लिए. ओके, एंड सिमिलरली हमारे को दूसरी डेफिनेशन चाहिए 1 से इन्फिनिटी.
तो 1 से इन्फिनिटी के लिए हमारी डेफिनेशन थी एफ एक्स की, वो थी एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। और 1 से इन्फिनिटी के लिए हमारे 1/x की डेफिनेशन वो भी एक्स थी, तो हमने एक्स लिख दिया। सो वी आर गेटिंग g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² and x² for the corresponding intervals 0 to 1, and this is for 1 to infinity. So this is gx. अब इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोला गया है, इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोला गया, तो वो भी बहुत सिंपली बन जाएगा 1। ठीक है, हमें x², जैसे सेकंड डेफिनेशन x² है मतलब पैराबोला है, मैं एक हल्का सा पैराबोला ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, 1 हमारा डिटरमाइनिंग पॉइंट है, तो ये रहा 1। तो 1 से इन्फिनिटी के टाइम पे हम लोग ये पैराबोला लेंगे, और 0 से 1 के टाइम पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये 1/x² है, हम देख सकते हैं जब हम x को 0 रखेंगे तो 1/0 का स्क्वायर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जाने लगेगा, तो ये कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, y पॉजिटिव एक्सिस से आ रहा है, और यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा इसको। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ gx।